क्या अफ्रीका दो हिस्सों में टूटने वाला है और क्या अफ्रीका का 1/3 हिस्सा अफ्रीका से अलग हो रहा है? ठीक वैसे ही जैसे आज से करोड़ों साल पहले भारत अफ्रीका से टूटकर आज के तिब्बत से टकराया था, इस तरह अफ्रीका का यह बड़ा हिस्सा भारत से टकराने वाला है। और अगर ऐसा हुआ तो यहाँ की जमीन बड़े बड़े पर्वतों में बदल जाएगी। जमीन से गर्म लावा निकलेगा और आसपास की जमीन बर्फ से ढक चुकी होगी। लेकिन हमारी पृथ्वी पर यह बदलाव क्यों हो रहा है? क्या हम इंसान इस बदलाव को रोक नहीं सकते? और फ्यूचर में हमारी पृथ्वी के साथ क्या होने वाला है, आइए जानते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज से करीबन 450 करोड़ साल पहले हमारी पृथ्वी पानी से भरी हुई थी। पृथ्वी को उस वक्त बने कुछ ही सालों का समय गुजरा था और इसी कारण से जमीन के अंदर गर्म लावा उबल रहा था। समय के साथ साथ यह लावा ज्वालामुखी के रूप में जमीन से बाहर निकलने लगा, जिसके कारण पानी के ऊपर छोटे छोटे द्वीप बनना शुरू हो गए और इन्हीं द्वीप के रूप में जमीन बनना शुरू हुई। और कई सालों के बाद पृथ्वी पर कई छोटे छोटे द्वीप बन चुके थे और फिर धीरे धीरे पृथ्वी की सतह ठंडी हो रही थी, जिसके बाद पृथ्वी पर दरार पड़ रही थी और इसी कारण से यह छोटे छोटे द्वीप एक दूसरे से सिमटने लगे और आपस में एक जगह इकट्ठा हो गए। और यह बदलाव कई सालों तक ऐसे ही चलता रहा और लाखों सालों के बाद पूरी जमीन एक जगह इकट्ठा हो गई, जिसे हम लोग पेंजिया कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं। आज से करीब 20 करोड़ साल पहले यह पेंजिया कॉन्टिनेंट टूटने लगा था और उस वक्त हमारे इंडिया, अफ्रीका और अमेरिका, यूरोप के अलावा दुनिया के सभी कॉन्टिनेंट अपने वजूद में आए थे। इस वक्त अफ्रीका से जुड़ा हमारा इंडिया टूटकर तिब्बत से आकर जुड़ गया। यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि इसकी वजह से विशाल हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था। आज भी तिब्बत के सबसे बड़े पर्वत माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमारे भारत की जमीन तिब्बत की ओर जुड़ती जा रही है। आज हमारी पृथ्वी पर जितने भी देश हैं वह करोड़ों साल पहले एक हुआ करते थे और धीरे धीरे वक्त के साथ सभी अलग हो गए और अभी भी कुछ हिस्से एक दूसरे से टूटकर अलग हो रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण धरती पर मौजूद यह अफ्रीका का हिस्सा है, जो दो हिस्सों में टूट रहा है। साल 2005 में दक्षिणी पश्चिमी केन्या से निटोबी नारो हाईवे तक की जमीन में दरार बन गई थी, जो कई फीट गहरी है और यह दरार हर साल बढ़ती जा रही है। इस दरार बनने का कारण है अफ्रीका का यह ट्रायंगल हिस्सा। इसी हिस्से पर 3 अलग अलग जगह की टेक्टोनिक प्लेट मिलती हैं। तीनों प्लेट के मिलने के कारण अंदर का पूरा हिस्सा लावा से बना हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ कई वोल्केनो बनते रहते हैं। यहाँ पर कई लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ के लोग इस बात से पूरी तरह अनजान हैं कि यह जगह उनके मौत का कारण बन सकती है। ज्वालामुखी निकलने के कारण यहाँ की जमीन बेहद खोखली और गर्म हो चुकी है। बार बार वोल्केनो में ब्लास्ट होने की वजह से यहाँ भूकंप आना आम बात है और इसी कारण से यहाँ की जमीन का 1/3 हिस्सा टूटकर अलग हो रहा है। कुछ सालों के बाद इस दरार में पानी भरने लगेगा और यह हिस्सा पूरी तरह पानी से भर चुका होगा और पानी भरने के कारण इसके टूटने की रफ्तार दुगनी हो जाएगी, जिसकी जानकारी यहाँ के साइंटिस्ट पहले ही यहाँ की गवर्नमेंट को दे चुके हैं। इससे हमारी धरती को बेहद खतरा होने वाला है, क्योंकि दरार पड़ने के साथ साथ अंदर से विषैली गैसें और लावा निकलेगा। साइंटिस्ट के मुताबिक अफ्रीका का यह बड़ा हिस्सा हमारे इंडिया के पश्चिमी हिस्से से टकरा जाएगा। लेकिन क्या होगा जब यह हिस्सा भारत के पश्चिमी हिस्से से टकराएगा? अगर यह सोमाली प्लेट उसी रफ्तार से भारत से टकराती है जिस रफ्तार से करोड़ों साल पहले हमारा भारत तिब्बत से टकराया था, तो ऐसे में बड़े बड़े शहर पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे। इसका सबसे ज्यादा असर इंडिया के पश्चिमी हिस्से पर पड़ेगा। समुद्री किनारे ऊपर की तरफ उठने लगेंगे और बड़ी मात्रा में भूकंप देखने को मिलेंगे। इसी के बीच कई वोल्केनो सक्रिय होकर जमीन के बीच से फटना चालू हो जाएंगे और पूरा पश्चिमी एरिया इस सोमाली प्लेट की चपेट में आ जाएगा। पाकिस्तान के कराची से सोमनाथ तक के सभी समुद्री तट विशाल पर्वतों में बदल चुके होंगे, जिसके कारण यहाँ का मौसम बेहद ठंडा होने लगेगा और कश्मीर की तरह यहाँ भी बर्फबारी होने लगेगी। बर्फ पिघलने के कारण यहाँ कई नदियाँ बनने लगेंगी और ज्यादातर हिस्से घने जंगलों में बदल चुके होंगे।
टक्कर की वजह से साउथ इंडिया टेढ़ा पड़ जाएगा और नेपाल भूटान हिमालय में समा चुके होंगे। इस वक्त तक भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का नक्शा बदल चुका होगा। धरती की सारी जमीन फिर से एक जगह इकट्ठा हो जाएगी, जिसके कारण ज्यादातर हिस्सों का वातावरण पूरी तरह से बदल जाएगा और एशिया उत्तर की तरफ चला जाएगा, जिसकी वजह से रेगिस्तान जंगलों में और जंगल रेगिस्तान में पूरी तरह बदल चुके होंगे। और पृथ्वी के साथ फ्यूचर में ऐसा हुआ तो अफ्रीका के भारत से टकराने और पूरे कॉन्टिनेंट को एक जगह इकट्ठा होने में करोड़ों साल लगेंगे। लेकिन हो सकता है तब तक हम इंसानों का वजूद इस दुनिया पर यह सब देखने के लिए जिंदा ही ना बचे, और अगर हम इंसान बच भी गए तो क्या हम सिर्फ यह सब देखते रहेंगे? आपका इस बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।